बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि फवाद चौधरी जैसे तगड़े बंदे के साथ इतनी जलालत होगी कि उसको बुलाया जाएगा कपड़ा बांधकर और काला कपड़ा उस पर लपेटा जाएगा, जिस तरह के वो एहसानुल्लाह एहसान जो कि भाग गया था, उससे बड़ा दहशतगर्द है। उसके ऊपर कपड़ा नहीं लपेटा गया, उज़ैर बलोच के ऊपर नहीं लपेटा गया, लेकिन फवाद चौधरी के ऊपर काला कपड़ा लपेटा गया कि वो इस कायनात का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। फवाद चौधरी से पूछा गया कि आप पर काला कपड़ा क्यों लपेटा गया, उसने कहा क्योंकि मैं दहशतगर्द हूं इनकी नजरों में, तो इसलिए। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि पीछे बैठकर किसका ऑर्डर था कि फवाद चौधरी को जलील करके लेकर आना है। और जिस तरह के बाबर अवान ने जो आज दलाइल दिए हैं, आप यकीन कीजिए ऐसे कोई दलाइल नहीं दे सकता, उसने उड़ा कर रख दिया। वो सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब किया। जब इमरान खान को वीडियो दिखाई गई कि देखिए फवाद चौधरी को कैसे जलील करके लेकर आ रहे, तो इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, अब हमने आखिरी हद तक जाना है और इस पर शदीद रद्द अमल आएगा। हमने बड़े पैमाने पर जाकर इस पर लड़ाई करनी है और बड़े लेवल की हिकमत अमली बनाकर इसके खिलाफ जाना है। अब ये हो क्या रहा है और वहां पर क्या मामला हुआ, ये समझिए जरा। फवाद चौधरी के भाई और बाबर अवान वहां पर मौजूद थे, तो उस पर सबसे पहले वहां पर सवाल ये उठाया गया कि फवाद चौधरी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म के बावजूद उसके चेहरे पर कपड़ा क्यों डाला गया। अब उन्होंने तफ्तीशी अफसर को तलब किया, तो आप जरा उसकी गुफ्तगू सुनिएगा जरा। उन्होंने जाकर, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जाकर कपड़ा हटाएं, तो कपड़ा जब हटाने का ऑर्डर आता है, उससे पूछा जाता है कि किसने आपको कपड़ा डालने का हुक्म दिया, तो आगे से तफ्तीशी अफसर कहता है मैंने तो नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा आपने नहीं दिया तो फिर किसने दिया। यहां पर आकर तफ्तीशी मुकम्मल तौर पर चुप कर जाता है, क्योंकि सबको पता है हुक्म किसने दिया है, किसने ऑर्डर दिया है कि फवाद चौधरी को जलील करना है, बेइज्जत करना है, जैसे आजम सवाती को किया, जैसे अरशद शरीफ को किया, जैसे इमरान रियाज को किया, जैसे शहबाज गिल को किया। इसको भी इबरत का निशान बनाए कि ताकि कोई दोबारा जुबान खोलने के काबिल ना रहे, हम इनको इबरत का निशान बनाएंगे। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि कपड़ा नहीं डालना। तफ्तीशी अफसर कहता मुझे पता ही नहीं है किसने कहा है। जब वो अदालत से बाहर लेकर गए फवाद चौधरी को, 3 मिनट के बाद अदालत ने ऑर्डर दिया, तो दोबारा किसी का ऑर्डर आया पुलिस को, उसी वक्त उन्होंने दोबारा उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। यानी अंदाजा कीजिए, दोबारा तफ्तीशी अफसर को बुलाया अदालत में कि तुम्हें जो हुक्म दिया था कपड़ा डालना नहीं है, तुमने क्यों डाला। तो वो आगे से कहता है जी मुझे तो पता नहीं है कौन डाल रहा है, ये इनकी औकात है, इनको सब पता है। जब इनसे पूछा जाता है तो ऐसे हैं, क्या हुआ, किसने कपड़ा डाला, हमें तो पता ही नहीं था। इनको सब पता है कि पीछे से ऑर्डर बैठकर दे कौन रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि आज बाबर अवान ने कहा मैंने अपनी 40 साल कैरियर के अंदर ऐसी हरकत नहीं देखी, ऐसे केस नहीं देखे जो इस वक्त सूरत हाल पेश आ रही है। उन्होंने अदालत के सामने फवाद चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका स्क्रिप्ट अदालत के सामने रखा और कहा इसको कवर अप किया गया। उन्होंने कहा जो ऐसी एफआईआर काटी है आज तक कभी ऐसी एफआईआर काटी नहीं। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कौम को उल्लू बनाकर रखा हुआ, ये समझते हैं पूरी कौम पागल है। फवाद चौधरी की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, ये कोई लीक वाली वीडियो नहीं है, ये वो वीडियो नहीं है जिसमें आपने ये पता करना हो कि टांग लड़की की है या लड़के की है। उन्होंने कहा वीडियो वाज़ेह है, तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं मजीद। मैं कहा जो हो रहा है मैंने तो 40 साल वकालत में पहली दफा देखा है। फवाद चौधरी को हथकड़ियों में कपड़ा डालकर लाया गया, सैकड़ों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में की गई बात में शावरत नहीं होती। जो कलभूषण की मां को हक दिया गया है वो फवाद चौधरी की औलाद को हक नहीं दिया गया। यानी वो कलभूषण सगा रह गया है इनका, वो एहसानुल एहसान सगा रह गया है। लेकिन इस सूरत हाल के उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन नहीं अदालत है। और उसके बाद जो उनकी सरजनिश होती है, यानी हुकूमती जो वकील है, आप अंदाजा कीजिए कि लीगल टीम को फवाद चौधरी से मिलने नहीं दिया गया। बाबर अवान ने यहाँ तक कह दिया ये ना हो कि कल आप मेरी जमानत सुने। उन्होंने जज को कहा, उन्होंने कहा मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि आपने किस कानून के तहत मुझे जमानत देनी है। यानी बाबर अवान को भी पता चल गया कि शायद अब उसको भी ना छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा 4 बार लाहौर हाई कोर्ट ने बाबर अवान ने कहा कि 4 दफा कहा है कि फवाद चौधरी को पेश करो, इन्होंने नहीं पेश किया। एक वजीर कहता है कि हम 6 बजे इस्लामाबाद में पेश करेंगे। उन्होंने कहा मैं इसको जस्टिस कहूँ या मैनेजमेंट कहूँ, ये रूल ऑफ लॉ है या घोष सिस्टम है। परवान ने कमाल दलाइल दिया। उन्होंने कहा जिन्होंने पाकिस्तान को धमकियां दी उनको 9 ओहदे दिए गए। उन्होंने कहा कोई गैर मुतलका सिविलियन अदालत में यहाँ पर ना हो, सब बाहर चले जाएं।
और सिवाय उनके जो पहचाने नहीं जा सकते। यानी आप समझ आए कि उन्होंने किसका कहा कि कौन सादा कपड़ों में वहां पर आया हुआ था। फिर उन्होंने जो पुलिस वालों से कहा, उन्होंने कहा आप बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी हथकड़ी खोले। तो उन्होंने कहा चाबी आपके पास है, ये चाबी उनसे लेकर आओगे जिन्होंने लगवाई है। यानी वही जिन्होंने कहा है कि कपड़ा मुंह पर डालना है, उनका हुक्म है, उनसे लेकर आओगे चाबी, ये चाबी भी आपके पास है। उसके बाद फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर आप तनकीद नहीं सुन सकते तो उसे छोड़ दे। इज्जत कमाई जाती है, करवाई नहीं जाती। डंडे से कभी इज्जत नहीं करवाई जाती। पूरी दुनिया में ताकतवर लोग कहते हैं कि हम पर तनकीद रियासत से गद्दारी है। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मुंशी वाली बात पर कायम हूं, मैं हर सूरत अपनी बात पर कायम हूं। बाबर अवान ने कहा कि फवाद चौधरी के प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, ना बहाना बनाकर कहीं वो भागेंगे। अगर उन्हें इलाज भी करवाना हो तो पाकिस्तान में करवाएंगे, अपने पैसों से करवाएंगे। हम जा नहीं रहे गए, हम पूरी तरह शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे हम आएंगे, हम भागेंगे नहीं। बाबर अवान ने कहा पार्लियामेंट में खातून ने रुकने असम्बली को ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया, आपने कितने पर्चे काटे। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने यानी इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, इसे यहूदी कहा गया। कितने पर्चे काटे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस्लाम का दिफा किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं कि किस तरह आपने पर्चे काटे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि फवाद चौधरी बाहर आ रहे, उन्हें विक्ट्री का निशान बनाया, तो विक्ट्री का निशान बनाते और पुलिस वाला रोक रहा उसको। तो किसने हिदायत दी है मुंह पर कपड़ा डालो, इसको विक्ट्री का निशान ना बनाने दो। फवाद चौधरी मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसकी बेगम बाहर खड़े होकर वो सारी दुनिया के सामने वो बेचारी डटी हुई है। उसकी बच्चियों को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। कलभूषण की मां को वहां से बुलाने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी को किसी सूरत अपनी बच्चियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पर बाबर अवान ने कहा प्रोसिक्यूशन और हुक्मरान जमीन पर खुदा ना बने, फवाद सेहतमंद आदमी है, इसको कोई मसला नहीं होगा। के उनके भाई फैसल चौधरी ने कहा कि हमें खर्चे फवाद चौधरी पर अब बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाएगा। ये अगर ऐसा हुआ तो ये कानून के खिलाफ होगा। उसका मोबाइल और सिम इस्तेमाल हो रहा है, कोई बैठकर मोबाइल पर कुछ भी करके टाइप करके या बाद में कर दे तो सब कुछ फवाद पर डाल दिया जाएगा। लिहाजा सिम बंद करने की उनकी दरखास्त इस वक्त डाली गई है। आप अंदाजा कीजिए जरा, ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है कि मुल्क का साबिक वजीर क्या कहा क्या है फवाद चौधरी ने। कौन सी ऐसी बादशाह सलामत की शान में गुस्साखी हो गई है उसके मुंह से कि आज उसको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। ऑर्डर पीछे से है, इसको जलील करके लेकर। वो शाहिद असलम जो सहाफी था उसने क्या कहा, उसने कहा FIA का ऑर्डर था कि पीछे इसको जलील करके लेकर आना। ये असल में जो पीछे से ऑर्डर आते हैं उनमें एक चीज मेंशन होती है, जलील करो, बेइज्जत करो, इसको इबरत का निशान बनाओ कि ताकि देखने वाले 100 दफा इबरत पकड़े कि दोबारा हमने खड़े होना, इनके खिलाफ के नहीं खड़े होना। ये पाकिस्तान की तारीख, इस मकसद के लिए आपने मुल्क बनाया था कि जो जरा तनकीद करेगा उसको उठाओ, उसको रगड़ा लगाओ। और आज देख लीजिए आपके मुल्क की सूरत हाल। पाकिस्तान की 75 साल तारीख का इबरतनाक डार्क पीरियड जो इस वक्त चल रहा है वो इस वक्त मौजूदा पीरियड है। ऐसा बदतरीन लम्हा इस रुए जमीन पर इस मुल्क पर नहीं आया, और न जाने इससे कितने बदतरीन वाकयात अभी होना बाकी हैं, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।